चैप्टर में। तो चलिए हम स्टडी करेंगे नेज़ोगैस्ट्रिक या लेवन ट्यूब राइस ट्यूब इसे कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं। नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब क्या होता है? एक हॉलो ट्यूब होता है जिसे हम नोज़ के थ्रू स्टमक में इंसर्ट करते हैं। आप देख सकते हो ये जैसे कि ये हो गया हमारा राइस ट्यूब या लेवन ट्यूब भी बोलते हैं नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब। ये नोज़ के थ्रू जा रहा है हमारे स्टमक में। ओके, तो इसे हम बोलते हैं नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब। नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब एंड देन हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में it is a process in which a hollow tube is inserted in the hollow organ means एक्सट्यूबेशन एंड इंक्यूबेशन दो वर्ड आते हैं ना। इंक्यूबेशन, अब ज़्यादातर इंक्यूबेशन हॉस्पिटल्स में सुने होंगे, जब आप वार्ड में ड्यूटी करने जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि इसे इंक्यूबेट करना पड़ेगा। मीन्स वही जो हॉलो ऑर्गन्स होते हैं लाइक अ ट्रैकिया, इसोफेगस, इसमें हम जब ट्यूब का इंसर्शन करते हैं तो इसे इंक्यूबेशन बोलते हैं। ये एक क्लीन प्रोसीजर होता है। ओके, एंड देन एक्सक्यूबेशंस का मतलब होता है रिमूव फ्रॉम द हॉलो ऑर्गन। जो हम इंसर्ट किए हैं ट्यूब को, उसको हम रिमूव करेंगे, उसको एक्सक्यूबेशन कहते हैं। देन एनजी ट्यूब के टाइप, ओके, थ्री टाइप्स के होते हैं एनजी ट्यूब। फर्स्ट है सिंगल ल्यूमेन ट्यूब, सेकेंड है डबल ल्यूमेन ट्यूब या सलीम, और इसे सलीम टेम ट्यूब भी बोलते हैं। एंड ट्रिपल ल्यूमेन ट्यूब को सेंगन ब्लैक मोड ट्यूब भी कहा जाता है। आप देख सकते हो कि इसमें 1 ओपनिंग होता है एंड इसमें 2 है एंड इसमें 3 ओपनिंग्स है। ओके, इसमें ट्यूब 11 ट्यूब होता है, उसमें स्मॉल पोर्ट होता है जो गैस्ट्रिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। एंड इसमें जो सलीम ट्यूब होता है उसमें स्मॉल पोर्ट होता है जो कि गैस्ट्रिक प्रेशर को मेंटेन करके रखते हैं। एंड जो लार्ज पोर्ट होता है वो लवाज के, जो हमारे बॉडी में सिक्रीशंस हो रहे हैं, सिक्रीशन जिसको हम बाहर निकालना चाह रहे हैं लाइक अ पॉइजनिंग या फिर एसिड फॉर्मेशन हो रहा है या फिर ब्लीडिंग हो रहा है, तो उसको हम निकालेंगे। वो होगा लार्ज पोर्शन वाले में, जिसे लवाज मीन्स लेना, बाहर करना। एंड देन ट्रिपल ल्यूमेन ट्यूब है वो सेंगन ब्लैक मोड ट्यूब। इसमें 3 ओपनिंग होता है। 3 ओपनिंग में फर्स्ट ओपनिंग है वो जो प्रेशर है उसको मेंटेन करके रखता है, और जो सेकंड ओपनिंग होता है वो जो इसोफेगल, जब ब्लीडिंग स्टार्ट होता है, मतलब जब किसी का एक्सीडेंट या फिर हो जाता है तब इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट होता है ना, तो इसोफेगस का जो प्रेशर बना के, मतलब इसमें बलून्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि इसोफेगस में बलून प्रेशर क्रिएट करता है, जिससे ब्लीडिंग नहीं होता। एंड जो थर्ड ओपनिंग होता है वो क्या होता है, वो स्टमक में प्रेशर बना के रखता है जिससे कि ब्लीडिंग ना हो। यहाँ तक समझ आया? एंड देन डिटेल से और देख लेते हैं। सिंगल ल्यूमेन ट्यूब 11 ट्यूब, इट्स अ सिंगल ल्यूमेन ट्यूब दैट has a one port which is used for the both gastric lavage and gavage। जो सिंगल ल्यूमेन ट्यूब होता है उसका जो मेन हम लवाज एंड गवाज करने के लिए लाइक फीडिंग के लिए देते हैं, फीडिंग मेडिकेशन या फिर एक्स्ट्रा फ्लूइड देना है उसको, तो वो
गवाज हो गया। एंड लवाज मीन्स जैसे एक्स्ट्रा जो सिक्रीशन है उसको रिमूव करना है हमें हमारे स्टमक से, तो वो गवाज में आता है। तो इसका यूज़ हम कौन से ट्यूब का यूज़ करेंगे? सिंगल ल्यूमेन ट्यूब, लेविन ट्यूब। एंड देन सेकेंड सिलियम सम्स ट्यूब। तो ये इसमें 2 ओपनिंग्स प्रेजेंट होते हैं। इट्स अ डबल ल्यूमेन ट्यूब इन विच 2 पोर्ट आर प्रेजेंट। इसमें मैंने बताया था अभी कि इसमें 2 ओपनिंग, एक प्रेशर मेंटेन करते हैं जो इंटरनल जो स्टमक है एंड जो एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है, उस एरिया में जो प्रेशर को मेंटेन करके रखते हैं वो होता है, बैलेंस बना के रखते हैं। जो सेकेंड ओपनिंग होता है वो गवाज के लिए। एंड देन थर्ड Singen-Stecken Blackmore tube. It's a 3 lumens tube in which one port is used for the suction. जो पोर्ट रहेगा वो सक्शन के लिए है। सेकेंड पोर्ट इज यूज्ड फॉर द इन्फ्लेशन ऑफ द गैस्ट्रिक बलून एंड नेक्स्ट पोर्ट इज यूज्ड फॉर द इसोफेगल बलून इन्फ्लेक्शन। मैंने अभी बताया था जो फर्स्ट वाला रहेगा वो सक्शनिंग के लिए रहेगा एंड जो सेकंड वाला रहेगा वो इसोफेगल प्रेशर के लिए, मीन्स जो गैस्ट्रिक इसोफेगल एंड गैस्ट्रिक बलून इन्फ्लेट होता है जिससे कि उसमें से जो सिक्रीशंस है वो प्रेशराइज करके रखता है बाहर ना निकले। ओके, तो यहाँ तक समझ आया। एंड देन इंसर्शन ऑफ द एनजी ट्यूब देखते हैं हम कैसे इंसर्ट करेंगे। इंसर्शन ऑफ द एनजी ट्यूब, ये हो गया हमारा ट्यूब, ये हमारा ट्यूब हो गया। ईयर लोब से नोज तक करेंगे एंड नोज से हम माउथ एंड देन माउथ से देन जिम्फिस्टर्नम यहाँ तक करेंगे। ओके, एंड देन यूज़ फॉर, हम क्यों करते हैं एनजी ट्यूब इंसर्शन? तो प्रोवाइड करने के लिए टू प्रोवाइड फ्लूड, टू प्रिवेंट medication, to provide medication, to aspirate unwanted gastric content, to remove gases from GI tract, to stop internal bleeding and to decompress stomach during the surgery. लाइक सर्जरी हुआ है तो फिर डिकम्प्रेस, मतलब उसमें इंटरनल ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं, तो फिर उसको ब्लीडिंग ना हो करके उसको कंप्रेस करके रखा जाता है। टू प्रिवेंट और रिस्क ऑफ एस्पिरेशन ना हो करके भी इसको डिकम्प्रेस करके रखा जाता है। एंड देन हम देखते हैं प्रोसेस। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच अ हॉलो ट्यूब इज इंसर्टेड इन द हॉलो। ये तो पहले भी बताया गया। गैस्ट्रिक लवाज क्या होता है? गैस्ट्रिक लवाज, आज हम गैस्ट्रिक लवाज देखते हैं। जैसे गैस्ट्रिक लवाज हो गया, इट्स अ प्रोसेस इन विच फूड एंड मेडिकेशन आर प्रोवाइड टू द पेशेंट। द फ्लूड वॉज स्टमक एस्पिरेशन फ्लूड। Gastric lavage is used for unconscious patient। सॉरी, यहाँ ना गवाज नहीं होगा, यहाँ ना ये गवाज होगा, लवाज की जगह गवाज होगा। फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट को एनजी ट्यूब लगाते हैं। फॉर क्लेफ्ट लीव एंड क्लेफ्ट पैलेट, जो पेशेंट क्लेफ्ट लीव और क्लेफ्ट पैलेट है उनको हम ये प्रोवाइड करते हैं बिकॉज वो फूड को इनहेल नहीं कर पाते। फॉर पॉइजनिंग हो गया तब गवाज एंड लवाज करेंगे। फॉर मेंटेनिंग एयर प्रेशर, फ्लूड, इन्वायरमेंट एंड स्टमक दैट द म्यूकस मेम्ब्रेन रिमेन प्रोटेक्टेड। ओके,
एंड देन हम देख लेते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट क्या क्या है इसमें से। चेक ट्यूब प्लेसमेंट बिफोर यूज़। हमें जब ट्यूब है वो इंसर्ट कर रहे हैं तो उससे पहले हमें प्लेसमेंट देख लेना है। एंड देन अवे मेंटेन एसेप्टिक टेक्निक। हमें एसेप्टिक टेक्निक का यूज़ करना है। मीन्स ये क्लीन प्रोसीजर है, फिर भी हमें एसेप्टिक टेक्निक का यूज़ करना है। इंश्योर प्रॉपर फ्लेक्सिबल ऑफ ट्यूब। तो फ्लेक्सिबल ट्यूब का यूज़ करना है। मॉनिटर पेशेंट टॉलरेशन। अगर पेशेंट है वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा है तो फिर वो रिगर्जिटेट हो सकता है, तो इसे हम देखना है पेशेंट कितना टॉलरेट कर रहा है। एंड देन रिमेंबर राइट ट्यूब, राइट प्लेसमेंट, राइट पेशेंट, राइट केयर। तो ये हमें ऑलवेज रिमेंबर रखना है, बिकॉज वी आर अ फ्यूचर नर्स एंड फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, सो वी मेंटेन अ पेशेंट राइट्स एंड इट्स मोरल्स। सो थैंक यू गाइज। इसी तरीके की वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।